आदाब दोस्तों, जब दुनिया जुल्म और ताकत के नशे में डूबी हुई है, ऐसे में ईरान का मजबूत और बेखौफ रुख एक मिसाल पेश करता है। चाहे बात हो फलस्तीन के मजलूमों की हिमायत की या फिर यमन के अवाम के साथ खड़े होने की, ईरान हर मोर्चे पर जालिमों को ललकारता नजर आता है। आज जब अमेरिका, ब्रिटेन और जायोनी ताकतें गजा और यमन में बेगुनाहों पर जुल्म ढा रही है, तो ईरान की आवाज न सिर्फ इन मजलूमों के लिए इंसाफ की गुहार है, बल्कि दुनिया को इंसानियत का पैगाम भी दे रही है, जिसे देखना समझना बहुत जरूरी है। जहां ईरान ने अपने रिजवान ड्रोन को दुनिया के सामने पेश कर दिया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ईरान का नया ड्रोन रिजवान जंग की रणनीति में नया इजाफा ला रहा है। दोस्तों, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक नया सुसाइड ड्रोन पेश किया है, जिसे रिजवान नाम दिया गया है। इस ड्रोन की रेंज 20 किलोमीटर और उड़ान की अवधि 20 मिनट है। ड्रोन को आईआरजीसी के ग्रेट पैगंबर 19 सैन्य अभ्यास के आखिरी दिन पश्चिम ईरान में पेश किया गया। यह ड्रोन अपने सिलेंडर लॉन्चर से छोड़े जाने के बाद सामने लगे कैमरे की मदद से तस्वीर भेजता है, जिसे ऑपरेटर टारगेट को लॉक कर उसे तबाह कर सकता है। लॉइटरिंग ड्रोन की यह तकनीक ईरानी जमीनी फौज को खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में आतंकवादी समूहों से निपटने के लिए नई ताकत देती है। इन ड्रोन का इस्तेमाल एंटी अम्बुश ऑपरेशंस और जमीनी जंग में होता है। छोटा आकार और पोर्टेबल डिजाइन इसे जमीनी फौज के लिए बेहद मुफीद हथियार बनाता है। इस ड्रोन की पेशकश ईरान की मिलिट्री डील्स के दौरान की गई है, जो देश के पश्चिम और मध्य इलाकों में हो रही है। इन अभ्यासों में ईरानी फौज और आईआरजीसी शामिल है, जो लगातार अपने हथियारों और युद्ध तैयारियों को मजबूत कर रहे हैं। ईरानी फौज ने यह वादा किया है कि वे अपने देश की खुदमुख्तारी और सरहदी अखंडता की हर हाल में हिफाजत करेंगे, जैसा कि आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी के निर्देश के तहत उनकी रणनीति है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान के एतदार 1403 अभ्यास नतांज न्यूक्लियर साइट्स पर हवाई सुरक्षा का प्रदर्शन किया गया है। ईरान ने अपने एतदार 1403 सैन्य अभ्यास के पहले चरण में यह साबित कर दिया है कि उसकी हवाई सुरक्षा प्रणाली किसी भी ड्रोन, क्रूज मिसाइल हमले को नाकाम करने में सक्षम है। यह अभ्यास नतांज न्यूक्लियर साइट, जिसे शहीद अहमदी रोशन साइट्स के नाम से भी जाना जाता है, उस पर किया गया। इस अभ्यास का मकसद बीते साल के प्रशिक्षण को परखना और दुश्मनों की हरकतों पर नजर रखते हुए देश की हवाई सुरक्षा को मजबूत करना है। कमांडर ने बताया कि डिफेंस सिस्टम द्वारा टारगेट्स को इंटरसेप्ट और तबाह करने के बाद उन्हें स्थानांतरित किया गया, ताकि उनकी पिछली जगह का पता न चल सके। यह अभ्यास इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की कठोर परिस्थितियों में किया गया है, जो ईरान की हवाई सुरक्षा और क्षेत्र में हुई प्रगति को दर्शाता है। आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ने इसे एक असल जंग की सटीक नकल बताया है। कातम अल अंबिया एयर डिफेंस बेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल कादिर रहीमजदे ने कहा कि यह संयुक्त हवाई सुरक्षा अभ्यास जो हर हाल में आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। उन्होंने यह बताया कि इस अभ्यास ने नतांज साइट को हर तरह के हवाई खतरों से बचाने की उनकी तैयारियों के सबूत पेश किए हैं, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने रखी गई। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान की सेना की ताकत में नया इजाफा हुआ है दोस्तों, जहां ईरान ने अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने का ऐलान किया है। ईरानी फौज में जल्द ही 1000 नए रणनीतिक ड्रोन शामिल होने जा रहे हैं, जो देश की हवाई सुरक्षा और जंगी तैयारियों को एक नया मुकाम देंगे। ईरानी फौज के जनसंपर्क विभाग के मुताबिक ये ड्रोन ईरान की आर्मी और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से तैयार किए गए हैं। इनकी तैनाती आने वाले दिनों में की जाएगी। गुरुवार को आयोजित एक समारोह में ईरान के ग्राउंड फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी ने फौज की उन्नत सैन्य उपकरणों और हथियारों को हासिल करने की क्षमता पर जोर दिया।
उन्होंने यह साफ तौर पर बताया कि इन नए ड्रोन में 4 अहम भूमिकाएं हैं: लंबी रेंज, सटीकता, खुफिया क्षमता, नेटवर्क आधारित संचालन। ये ड्रोन दुश्मनों के खतरों का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। पिछले कुछ सालों में ईरान ने ड्रोन तकनीक में जबरदस्त तरक्की की है, जिससे वे इस क्षेत्र में एक अहम खिलाड़ी भी बन चुका है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईआरजीसी ने दी सख्त चेतावनी। दोस्तों, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी के जमीनी फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने साफ तौर पर कहा कि ईरान की सरहदों पर किसी भी तरह की धमकी या हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, और आज ही मेरी नजर जो है कुछ रिपोर्ट्स पर पढ़ी, जहां हेडलाइन तो ये लगाई गई, बताया गया कि ईरान ने मानी हार। फिर यह दिखाया गया कि उस रिपोर्ट में कि ईरान के कमांडर ने कहा कि सीरिया में उनसे चूक हुई और सीरिया में उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया है। पर जब ये सीरिया की बातें नजर आ रही हैं और सीरिया में जो कुछ भी हुआ वो ईरान की हार नजर आ रही है, तो उन लोगों को ये तस्वीरें क्यों नहीं नजर आ रही, जहां साफ तौर पर ईरानी कमांडर ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम हर चीज का जवाब मुंहतोड़ तरीके से देंगे। जहां यह इलाका दियाला प्रांत के करीब है, जो पहले आतंकी और तकफीरी तत्वों का गढ़ रहा है। यह अभ्यास आईआरजीसी के वार्षिक कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका मकसद उनकी लड़ाकू क्षमता को बढ़ाना और संभावित खतरों से निपटाने के लिए तैयारी को मजबूत करना है। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमले, जायोनी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिशें। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने यमन के सना, होदेदा और अमरान प्रांतों में अमेरिका और ब्रिटेन के ताजा हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इन जुल्मी हमलों का मकसद यमन की बहादुर आवाम की फिलिस्तीन के मजलूम लोगों के साथ हिमायत और एकजुटता को कमजोर करना है। बगई ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन बताया है। इसे अपराध ए जंग का एक साफ उदाहरण करार दिया है। उन्होंने जायोनी शासन और उसके समर्थकों द्वारा गजा में नरसंहार और यमन के अहम ढांचों पर किए गए हमलों के प्रति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चुप्पी पर सवाल उठाया है। ईरानी प्रवक्ता ने इस बात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर इस्लामी और क्षेत्रीय देशों के कड़े कदम उठाने की अपील भी की है। ये तस्वीर लोगों के सामने लगातार आ रही है, जहां सवाल खड़े होते हैं। और जब यमन के ऊपर हमले हो रहे हैं तो तमाम मुल्क जो है खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं, और सिर्फ यमनी है और ईरानी है जो लगातार मजलूमों के हक की आवाज को बुलंद करता हुआ दिखाई देता है। यहां कुछ देश तो ऐसे भी थे जो ये बताते रहे कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और इस बीच में ईरान ने 2 बार इजराइल के ऊपर हमला करके ये बता भी दिया कि वो क्या कर सकते हैं इस जंग के बीच में। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।